शब बारात में हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है। शब बारात एक रात जिसमें मग़फ़िरत, रहमत और नेकियां मिलती हैं और मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सोना एक नेक अमल के तौर पर मुमकिन है। मगर क्या ये शरई फ़र्ज़ है? आइए इस रात के रूहानी असरात और अहमियत को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में बताएंगे जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल तेजी से धड़कने लगेगा। ये वो रात है जिसके बारे में जानकर हमें अपनी गफलत का एहसास होगा, क्योंकि हमने शायद इसकी अहमियत को समझा नहीं। ये कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जिसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बरकत वाली रात करार दी है। ये रात है फैसलों की, तकदीर के लिखे जाने की रात है। और ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है। जी हाँ, ये रात शब बारात है, जिसका मतलब है निजात की रात। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता है, गुनहगारों को मुआफ़ फरमाता है और बेशुमार लोगों के नसीब का फैसला लिखा जाता है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शब बारात की रात में मियाँ बीवी का एक साथ सोना ज़रूरी समझा जाता है? क्या ये कोई शरई हुक्म है या सिर्फ एक रिवायत? और अगर इस रात मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में आगाह करेंगे जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया। उनकी 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। इस रात के बारे में तकरीबन 10 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुख्तलिफ अहादीस नकल की गई हैं जो इस रात की अहमियत और बरकतों को बयान करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन शाबान की 15वीं रात में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाया तो मैं उनकी तलाश में निकली और उन्हें जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। इस रात में अल्लाह ताला बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में भी शब बारात की अहमियत का जिक्र है। इस रात में अल्लाह ताला इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों के नाम लिख देता है। इस साल मरने वाले तमाम अफरादों के नाम भी इस रात लिखे जाते हैं और इस रात में इंसानों के अमाल उठा लिए जाते हैं और उनका रिस्क भी उतारा जाता है। इस रात अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है और इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकता है। एक और रिवायत में आता है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। वो 7 अफराद जिनकी मग़फ़िरत इस रात नहीं होती वो ये हैं: नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 कीना परवर, नंबर 4 शराबी, नंबर 5 कातिल, नंबर 6 वो शख्स जो शलवार को टखनों से नीचे रखता हो और नंबर 7 चुगलखोर। इन अफराद की मग़फ़िरत इस रात नहीं होती जब तक वो अपनी गलतियों से तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी एक रिवायत नकल की गई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में इबादत करना चाहिए और दिन में रोज़ा रखना चाहिए। इस रात सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और एक आवाज़ आती है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश चाहता हो? कौन है जो रिस्क में बरकत चाहता हो? कौन है जो मुसीबतों से निजात चाहता हो? इस रात में अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश का दरवाज़ा खुलता है। ये तमाम अहादीस सहाबा किराम के अक़वाल से साबित होती हैं कि शब बारात में चंद ख़ास अमाल हैं जो किए जाने चाहिए। उनमें सबसे अहम अमल यह है कि हम कब्रिस्तान जाएं और वहाँ मुर्दों के लिए दुआएं करें ताकि उनकी मग़फ़िरत हो सके। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी का सफ़र किया था। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी सुन्नत की इत्तबा करते हुए कब्रिस्तान जाए तो उसे इनाम और अजर मिलेगा। मगर फूलों की पत्तियाँ, चादर चढ़ाना और चराग रोशन करना और हर साल इस अमल को लाजिम समझना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शक्ल में साबित है हमें उसी शक्ल में ही अपनाना चाहिए ताकि हम दीन की सच्चाई के मुताबिक चलें। इसमें कोई शक नहीं कि शब बारात एक अजीम रात है जिसमें इंसानों को अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत की भरपूर उम्मीद होती है और इस रात के मखसूस अमाल हमारे रूहानी फ़ायदे का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, शब बारात की रात में नफिल इबादत, कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नफिल इबादत दरअसल वो इबादत हैं जो फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन इनके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला के करीब पहुँचता है। नफिल इबादत में बेहतरीन इबादत वो है जो इंसान अकेला तन्हाई में खलवत में अंजाम दे,
کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس رات میں نفل عبادات اور ذکر و اذکار کو اپنے گھروں میں خلوت میں بیٹھ کر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راتیں کسی قسم کے میلوں، شوز یا بڑے اجتماعات کے لیے نہیں ہیں۔ یہ راتیں اللہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے، اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہیں۔ لہٰذا اس رات کو ضائع نہ کریں اور اپنی عبادات میں خشوع و خضوع کے ساتھ وقت گزاریں۔ نفل عبادات میں ذکر اللہ کرنا، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا شامل ہے۔ نفل نماز ادا کرنا اس رات کا خاص عمل ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اس کی مغفرت کے امیدوار رہنا چاہیے۔ نفل عبادات کے دوران ہر شخص کو اپنے ذاتی طور پر اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کسی بھی اجتماعی یا شور شرابے والے ماحول میں مشغول ہونے سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور یہ نیک عمل ہے جو اللہ کے قرب کو مزید بڑھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس رات کے دن میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، لیکن یہ عمل نفل عبادات کی طرح اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر ماہ کے مخصوص ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان کی 15ویں رات کے روزے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس رات کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ نفل روزہ شمار ہوگا اور آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ اب اس رات میں ایسی فضولیات اور اسرافات سے بچنا بھی ضروری ہے جو اس رات کی روحانیت کے مقصد کے خلاف ہوں، جیسے کہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا اور حلوے پکانے کے رسوم کا اہتمام کرنا۔ یہ سب چیزیں اس رات کے مقصد کو نقصان پہنچاتی اور ان سے انسان اللہ کی عبادت اور مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرے اور اسے ان فضولیات میں مشغول کر دے تاکہ وہ اس رات کے عظیم فضائل سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ پیارے دوستو، شیطان ہمیشہ ہمیں ان فضولیات میں مشغول کر کے ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لہذا اس رات کی اصل فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم سلف و صالحین کی طرح اس رات کی عبادات اور ذکر میں مشغول رہ کر اللہ کی مغفرت اور برکت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس رات کا مقصد صرف دنیاوی خوشیوں اور رسموں کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور مغفرت کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں تک شب برات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا یا اس عمل کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے کوئی خاص حدیث یا شرعی حکم موجود نہیں ہے جو اس عمل کو خاص طور پر ضروری یا واجب قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع پر مختلف زاویوں سے غور کیا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ازدواجی تعلق اور عبادات۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور یہ نہ صرف دنیا کی ایک ضرورت ہے بلکہ عبادت کے درجے میں بھی شامل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور عزت کا برتاؤ کرنا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے بھی حقوق ادا کرتا ہے تو وہ دگنا اجر حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بھی سبب بنتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو شیطان اس تعلق میں خلل ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو بڑھاتا ہے اور اس سے ان کے دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات اپنی عبادت میں مشغول ہو کر اپنی شریک حیات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے ازدواجی تعلقات میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں جو بعد میں تعلقات میں مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر شب برات میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں تو یہ نہ صرف ان کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے بلکہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی رنجش یا ناراضگی ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کے درمیان ناراضگیاں اور دلوں میں کدورت ہو۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ناراضگیاں بھلا کر صلح کریں اور شب برات کو محبت و الفت کے ساتھ گزاریں تاکہ اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ازدواجی تعلق اور نسل کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا صحیح طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک نیک عمل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان کا مقصد اپنی محبت، تعلق اور تعلقات کو مضبوط کرنا ہو۔
शब बारात में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून पैदा करते हैं तो ये भी एक अच्छा अमल हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि शब बारात में एक साथ सोना शरई तौर पर फ़र्ज़ या लाजिम नहीं है। यह ख्याल कि शब बारात में मियाँ बीवी का एक साथ सोना या शरई तकाज़ों को पूरा करना बाइस सवाब है, इस्लाम में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। असल इबादत इस रात में इस्तग़फ़ार, तौबा, नफिल नमाज़ों और हुकूकुल इबाद की अदायगी पर जोर देना है। इसलिए अगर कोई शख्स शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार के साथ अपनी शरीक हयात के साथ मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करता है तो यह अमल भी जायज़ है, लेकिन इसे ज़रूरी या लाजमी करार देना दुरुस्त नहीं है। यानी मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सोना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हुस्न सुलूक का बर्ताव करना एक मुस्तहसन अमल हो सकता है, लेकिन इसे शरई फरीज़ा या किसी ज़रूरी इबादत के तौर पर नहीं समझना चाहिए। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपने अमाल को बेहतर बनाना है और इस रात में अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करना है ताकि हमारी ज़िंदगियों में रूहानी सुकून और बरकत आ सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।